हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सबको पता है कि SSC MTS एग्जाम 2023 की हमने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस SSC MTS एग्जाम के लिए हम कवर करते हैं। तो उसका पार्ट 14 आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन होगा। जिस टाइप के क्वेश्चन, जिस पैटर्न पे क्वेश्चंस आपके MTS के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी टाइप के क्वेश्चंस आज आपको इस वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ वेदा। तो निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना रूप है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा वेद रहेगा जो कि सबसे ओल्डेस्ट है, सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म है वेद की। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। तो ऋग्वेद क्या रहेगा, सबसे पुराना ओल्डेस्ट वेद जो है हमारा वो है ऋग्वेद। अब यहाँ पे वेद की अगर बात करी जाए तो हमारे 4 वेद होते हैं। पहला होता है ऋग्वेद, फिर होता है यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अगर ऋग्वेद की बात करी जाए तो ये सबसे पुराना और सबसे इंपॉर्टेंट वेद है चारों वेद में, जिसमें कुछ हाइम्स होते हैं जो कि अलग अलग भगवान रहेंगे या माताएं रहेंगी जिनको डेडिकेटेड है। ऋग्वेद जो है ये डिवाइड करा गया है 10 मंडल्स में। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने मंडल्स में ऋग्वेद को डिवाइड किया गया है, तो उसमें आपका करेक्ट आंसर 10 हो जाएगा। एग्जाम में बहुत बार आपका रिपीट हो चुका है। आपसे हाइम्स पूछी जाती है कि कितनी हाइम्स है ऋग्वेद में, तो उसमें आपका करेक्ट आंसर 1028 रहेगा। 1028 हाइम्स है ऋग्वेद में और 10 आपके मंडल्स हो जाएंगे। दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर अगर यजुर्वेद की बात करी जाए तो ये एक सैक्रिफिशियल फॉर्मूला और मंत्र रहेगा जो कि रिसाइड किया जाता है एंशिएंट वैदिक रिचुअल्स के द्वारा। जो यजुर्वेद है ये भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है, 2 पार्ट्स में, जिसमें शुक्ल यजुर्वेद और आपके कृष्ण यजुर्वेद आते हैं। सामवेद जो है ये किससे रिलेटेड है, तो ये मेलोडीज और चैंट से रिलेटेड रहेगा और ये भी आपका एंशिएंट वैदिक जो रिचुअल्स हैं उससे आया है, उससे रिलेटेड रहेगा। सामवेद जो है ये ड्राइव किया गया है ऋग्वेद से। ऋग्वेद जो हमारा सबसे पुराना वेद है उससे ड्राइव किया गया है सामवेद को। सामवेद भी फिर 2 भागों में, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पूर्वर्चिका और आपका उत्तरर्चिका। ये 2 पार्ट्स हैं किसके, सामवेद के। फिर आता है हमारा अथर्ववेद जो कि सबसे यंगेस्ट वेद रहेगा चारों वेद में, मतलब सबसे बाद का अर्लियर, जो अभी हमारा प्रेजेंट टाइम का रहेगा, जो सबसे बाद में बनाया है वो अथर्ववेद रहेगा, जिसमें हाइम्स होते हैं और इसमें जो स्पेल्स हैं वो एवरीडे लाइफ के बेसिस पे आपके रहेंगे। अथर्ववेद जो है ये एक वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स को, जिसमें हेल्थ रहेगा, हमारा वेल्थ रहेगा और फैमिली लाइफ रहेगा, इससे रिलेटेड आपका अथर्ववेद हो जाता है। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाते हैं कि ये किस चीज से रिलेटेड होते हैं। तो ऋग्वेद क्या है हमारा, जो गॉड हो गए, गॉडेस हो गए, उनसे रिलेटेड हाइम्स जो होते हैं वो होते हैं ऋग्वेद में। यजुर्वेद किससे रिलेटेड है, तो सैक्रिफिशियल फॉर्मूला और मंत्र से रिलेटेड है यजुर्वेद। सामवेद किससे रिलेटेड होता है, तो सामवेद रिलेटेड है हमारा मेलोडीज और चैंट से। अथर्ववेद किससे रिलेटेड है, तो अथर्ववेद रिलेटेड हो जाता है हमारा हेल्थ, वेल्थ और फैमिली लाइफ से। तो ये चीजें हैं जो कि आपको चारों वेदों से रिलेटेड याद रखनी है। फुल डिटेल में यहाँ पे हमने वेद को कवर किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, Who among the following has been appointed as the acting Central Vigilance Commissioner in December 2022? निम्नलिखित में से किसे दिसंबर 2022 में कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। ये क्वेश्चन आपको जरूर एक ना एक बार देखने को एग्जाम्स में 100% मिलेगा किसी ना किसी शिफ्ट में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर प्रवीण के श्रीवास्तव हो जाएंगे। प्रवीण के श्रीवास्तव को नया सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर चुना गया दिसंबर 2022 में। 28 दिसंबर 28 दिसंबर से ये अपना जो पद है, जो पोस्ट है, उसको संभाल रहे हैं। इनसे पहले कौन थे, तो इनसे पहले थे सुरेश एन पटेल। अब यहाँ पे जो बात करी गई है वो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की करी गई है। तो इनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। जितने भी मेन हेड्स रहेंगे इंडिया के, उनको प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है, जिसमें हमारे गवर्नर्स हो गए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो गए, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हो गए, उसके बाद हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स हो जाते हैं और हमारे चीफ जस्टिस हो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के, लोकसभा के हमारे स्पीकर हो जाते हैं। ये सब किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा। जो टर्म लेंथ होती है वो होती है 4 इयर्स की, 4 साल की, या फिर 65 इयर्स की जो एज है उसको अटेन करने पे।
कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन पे ये पद लाया गया, तो के संथनम कमेटी के द्वारा। इनॉग्रल होल्ड किस पे था, सबसे पहले सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन थे, तो वो आपके नितूर श्रीनिवास राव रहेंगे, जो कि क्या थे, पहले हमारे इनॉग्रल थे, पहले मतलब क्या थे, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर थे इंडिया के। अगला क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से है, जो कि हमारा डांसर्स रिलेटेड टू डांस फॉर्म। ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जिससे पिछले साल के जो आपका प्रीवियस ईयर का एग्जाम हुआ है उसमें हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो कुमुदिनी लाकिया इज एसोसिएटेड विद विच क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया, तो कुमुदिनी लाकिया भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। जो क्लासिकल डांसेस हैं, टोटल 9 क्लासिकल डांसेस हैं हमारे इंडिया में, वो आपको याद रखने हैं कौन कौन से रहेंगे, उसमें से कौन से डांस से आपकी कुमुदिनी लाकिया संबंधित है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर कथक हो जाएगा, कथक से संबंधित है आपका कुमुदिनी लाकिया। अब यहाँ पे अगर हम कुछ फेमस डांसर्स की बात करें तो उनको एक बार देख लेते हैं। तो राजा रेड्डी या फिर राधा रेड्डी अगर आपको मिले तो ये आपकी कुचिपुड़ी से रिलेटेड है। माधवी मुदगल है ओडिसी से, पिछले साल ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। गोपी कृष्ण कथक से, आपके संभवी धंधेकर कथक से, स्वप्ना सुंदरी कुचिपुड़ी से, दर्शना जवेरी सिस्टर्स भी आपको मिलता है, तो दर्शना जवेरी आपकी कथक से हो जाएंगी। मंजरी चतुर्वेदी कथक से, अलरमिल वली भरतनाट्यम से, अदिति मंगलदास कथक से, संयुक्ता पनिग्रही उड़ीसी से, माया राव कथकली से, रामा विद्यानाथन भरतनाट्यम से, प्रेरणा श्रीमली कथक से, राजेंद्र गंगानी कथक से और रानी कन्ना आपकी मणिपुरी डांस फॉर्म से रिलेटेड हो जाएंगी, संबंधित हो जाएंगी। तो ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके फेमस डांसर्स हैं। बाकी डांसर्स की वीडियो आपको चैनल पे सेपरेट वीडियो मिल जाएगी, आप उसको देख सकते हैं। एक वीडियो आपको जल्द ही, जिसमें हम करीब 100 या 120 के अराउंड जो डांसर्स हैं उनको कवर करेंगे, जिससे कि आपका ये पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। तो उसकी सेपरेट वीडियो भी आपको चैनल पे जल्द ही मिलने वाली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि 79 रुपीज में आपको एक ई बुक मिल रही है हमारी, जिसमें कुछ स्टैटिक जीके के टॉपिक्स हैं और कुछ आपके करंट अफेयर के 2022 के टॉपिक्स रहेंगे। ये टॉपिक्स ऐसे रहेंगे जिनसे आपके एग्जाम्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद अगर डाउनलोडिंग में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी पे आप हमको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एग्रीकल्चर कम्स अंडर विच लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो कृषि संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है। तो जो लिस्ट होती है, लिस्ट जो होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड करी गई हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। एग्रीकल्चर कौन सी लिस्ट के अंडर आता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में हमारा एग्रीकल्चर आता है। अगर यहाँ पे हम बात करें कि जो बाकी हमारी लिस्ट होंगी उनकी बात कर लेते हैं, तो डिफेंस आता है हमारा यूनियन लिस्ट में, रेलवे आता है यूनियन लिस्ट में, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन स्टेट लिस्ट में आता है, बैंकिंग आता है यूनियन लिस्ट में, फॉरेस्ट कॉन्करेंट लिस्ट में, ट्रेड यूनियन, इंडस्ट्रियल और लेबर डिस्प्यूट कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं, इंडस्ट्रीज स्टेट लिस्ट में आती हैं, इकोनॉमिक और सोशल प्लानिंग कॉन्करेंट लिस्ट में, एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में, बैंक्रप्सी और इंसॉल्वेंसी कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, बैटिंग और गैम्बलिंग स्टेट लिस्ट में आता है और फिशरीज आते हैं हमारे स्टेट लिस्ट में। तो ये हमारी लिस्ट हो जाएंगी। बाकी लिस्ट जो है और भी रहेंगी, तो लिस्ट के लिए आप सेपरेट वीडियो रहेगी हमारी, आप उसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। गिवन ऑप्शंस में से अगर आपको तेलंगाना मिलता तो वो भी आपका करेक्ट आंसर हो जाता। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पे लोकेटेड है हमारा नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। अब टाइगर रिजर्व की अगर बात करी जाए तो नमेरी टाइगर रिजर्व है आसाम में, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में, मानस टाइगर रिजर्व आसाम में, इंद्रावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में, बंदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटका में, काजीरंगा टाइगर रिजर्व आसाम में, नागरहोल टाइगर रिजर्व कर्नाटका में, पेरिया टाइगर रिजर्व है केरला में, पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में और सतपुरा टाइगर रिजर्व भी मध्य प्रदेश में, मेलगढ़ टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में, सिमलीपल टाइगर रिजर्व उड़ीसा में। जो मुदुमलाई टाइगर रिजर्व है ये आपका तमिलनाडु स्टेट में लोकेटेड रहेगा। तो ये कुछ हमारे क्या रहेंगे, टाइगर रिजर्व हो जाएंगे जो कि इंडिया में हमारे लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ
यूनिसेफ ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड। तो यूनिसेफ जो संगठन है उसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, जिसको अब यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ पे रहेगा? तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एक स्टेट रहेगी, सिटी रहेगी आपकी न्यूयॉर्क। ऑर्गेनाइजेशंस की अगर बात करी जाए तो नासा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में, जो कि स्टैब्लिश हुआ था 1 अक्टूबर 1958 में। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में रहेगा, 11 दिसंबर 1946 को इसको स्टैब्लिश किया गया था। WHO का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में रहेगा, जिसको 7 अप्रैल 1948 को स्टैब्लिश किया गया। ICC का हेडक्वार्टर दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में 15 जून 1909 को स्टैब्लिश किया गया। इसरो का हो जाएगा बेंगलुरु कर्नाटका में 15 अगस्त 1969 में। वर्ल्ड बैंक का है वॉशिंगटन डीसी यूएसए में दिसंबर 1945 में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है मुंबई महाराष्ट्र में 1 अप्रैल 1939 में इसको स्टैब्लिश किया गया। आपसे नेशनलाइजेशन पूछा जाता है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज किया गया था 1949 में। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में रहेगा, 1958 में स्टैब्लिश किया गया। यूएन का हो जाएगा न्यूयॉर्क में, इसको स्टैब्लिश किया गया 24 अक्टूबर 1945 में। बीसीसीआई का है मुंबई महाराष्ट्र में, जिसको दिसंबर 1928 में स्टैब्लिश किया गया। यूनेस्को का पेरिस फ्रांस में, जिसको 16 नवंबर 1945 में स्टैब्लिश हुआ। फीफा का हेडक्वार्टर जूरिच स्विट्जरलैंड में, जिसको 21 मई 1904 को स्टैब्लिश किया गया था। तो ऑर्गेनाइजेशंस की भी सेपरेट वीडियो है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की एक सेपरेट वीडियो है और हमारी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसकी अलग वीडियो है। दोनों की अलग अलग वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएंगी। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? तो प्रतिरोध की एसआई इकाई कितनी होती है, क्या होती है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ओम हो जाएगा। ओम क्या होती है? एसआई यूनिट होती है आपकी रेजिस्टेंस की। अगर यहाँ पे हम एसआई जो यूनिट होती है, एसआई यूनिट की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक जो हमारा करंट है उसकी एसआई यूनिट होती है एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडला, फ्रीक्वेंसी की हर्ट्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज की कूलम, कैपेसिटेंस की फैरड, इंडक्टेंस की हेनरी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की साइमन। और 3 चीजें जो हमारा एक क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस, इंपीडेंस और रिएक्टेंस, इन तीनों की होती है ओम। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की टेस्ला, मैग्नेटिक फ्लक्स की वेबर, पावर या फिर रेडियंट फ्लक्स की अगर आपसे पूछी जाए तो वॉट हो जाएगी, रेडियो एक्टिविटी की बैक्यूरेल और एंगल की होती है रेडियन। तो ये कुछ हमारी एसआई यूनिट्स हो जाएंगी। हर एक टॉपिक की आपको सेपरेट वीडियो चैनल पे मिल जाएगी। एक हमारी प्लेलिस्ट है ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पटचित्र आर्ट फॉर्म इज डेडिकेटेड टू विच लॉर्ड इन हिंदू माइथोलॉजी। और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आपका रिपीट हो चुका है एसएससी के एग्जाम्स में कि पटचित्र कला रूप हिंदू पौराणिक कथाओं में किस भगवान को समर्पित है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड जगन्नाथ। तो हमारा जो पटचित्र आर्ट फॉर्म है ये डेडिकेटेड है कौन से भगवान को, कौन से लॉर्ड को? तो ये लॉर्ड जगन्नाथ को डेडिकेटेड हमारा हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब अगर हम जो हमारी ये फॉर्म्स रहेंगी, आर्ट फॉर्म्स है, अगर इनको एक बार देखें तो मधुबनी जो हमारी पेंटिंग है ये बिहार से संबंधित है, तंजौर पेंटिंग है तमिलनाडु की, वल्ली आर्ट है महाराष्ट्र से, पटचित्र पेंटिंग उड़ीसा से रहेगी, मुगल पेंटिंग है मुगल ईरा से, कलमकरी पेंटिंग आंध्र प्रदेश से, गोंड पेंटिंग आपकी मध्य प्रदेश से रिलेटेड हो जाएगी। तो ये सब हमारी कुछ इंपॉर्टेंट आर्ट फॉर्म्स है जो कि आपको ध्यान रखनी है, कहाँ से रिलेटेड है उनकी यहाँ पे हमने बात करी है। हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज? निम्नलिखित में से कौन आर्य समाज के संस्थापक हैं? तो ये जो संस्थापक हैं जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स से रिलेटेड एस्टैब्लिशमेंट है, इनसे भी काफी बार क्वेश्चंस एग्जाम्स में देखने को मिले हैं। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका हो जाएगा, जिसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती क्या रहेंगे? फाउंडर हैं आर्य समाज के। अब अगर बाकी और फाउंडर्स की बात करी जाए, फ्रीडम फाइटर्स से रिलेटेड जो फॉर्मेशंस हुई हैं, तो ब्रह्मो समाज को फाउंड किया राजा राममोहन रॉय ने, प्रार्थना समाज को आत्माराम पांडुरंग ने, रामकृष्ण मिशन को स्वामी विवेकानंद ने, सत्य शोधक समाज को ज्योतिबा फुले ने, अलीगढ़ मूवमेंट को सैयद अली अहमद खान ने, आत्मीय सभा को राजा राममोहन रॉय ने, तत्व बोधिनी सभा को देवेंद्र नाथ टैगोर ने, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी को गोपाल कृष्ण गोखले ने, हिंदू महासभा को मदन मोहन मालवीय ने, अनुशीलन समिति को सतीश चंद्र बसु ने, और जुगंतर की जो स्थापना करी गई, फॉर्मेशन करी गई, वो करी गई बरिंद्र कुमार घोष के द्वारा। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। ये हमारे टोटल क्वेश्चंस है। अब यहाँ पे एक हमारा क्विज का क्वेश्चन रहेगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है।
तो आज का हमारा क्विज का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ वेद। तो निम्नलिखित में से कौन सा वेद का सबसे पुराना रूप है। तो गिवन ऑप्शंस में से आपका जो भी करेक्ट आंसर है आप उसको जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें, और आप ये भी बता दें कि ये जो वेद रहेगा इसमें कितने हाइम्स हैं और कितने हमारे मंडल्स हैं। इस क्वेश्चन को भी, दोनों क्वेश्चंस को भी आपको जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप करना है, क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से आपको डेली जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो प्रोवाइड कराए जा रहे हैं आपके एमटीएस के एग्जाम्स के लिए। आप नीचे देख सकते हैं ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से एक हमारी प्लेलिस्ट है, जिसमें 200 से ज्यादा टॉपिक्स आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को, इस प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। इस प्लेलिस्ट में जितनी भी वीडियोज हैं टॉपिक्स की वो आपको मिल जाएंगी, आप वहां पे उनको देख सकते हैं। अगर आपको ई बुक्स बाय करनी हो तो ई बुक्स के लिए भी, बाय करने के लिए भी आप हमारे डिस्क्रिप्शन को जरूर एक बार चेक कर लें। धन्यवाद।